अनुपात और समानुपात। आज हम इस वीडियो में इसी के फुल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल सरकारी गुरुजी में। ठीक है, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। आइए शुरू करते हैं। अनुपात को हम दो नाम से और जानते हैं, भिन्न और डिवाइड। भिन्न और डिवाइड, ठीक है। अनुपात क्या होता है? दो सेम यूनिट का कंपैरिजन। जो सेम टाइप की चीज होंगी ना उनका कंपैरिजन को ही अनुपात कहते हैं। जैसे वेट को वेट से के साथ कंपैरिजन करना है, लेंथ को लेंथ के साथ कंपैरिजन करना है, हाइट को हाइट के साथ, मनुष्य को मनुष्य के साथ, पैसों को पैसे के साथ कंपैरिजन करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि भी हम पैसे को वेट से करें या फिर वेट को लेंथ या फिर वेट को हाइट से कंपेयर कर रहे हैं। वेट को वेट से ही करना है। जो जिसकी यूनिट है उनको आपस में कंपेयर करना ही अनुपात कहलाता है। ठीक है, तो अनुपात को जैसे 2:4 है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 2/4 भी लिख सकते हैं और इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनको डिवाइड करेंगे तो इसको रेशो को क्या लिख सकते हैं? 1:2। ठीक है, तो ये हो गया अनुपात। अब समानुपात क्या होता है? समानुपात होता है दो अनुपातों को आपस में कंपेयर करना। अनुपात हो गया दो यूनिट को आपस में कंपेयर करना, सेम यूनिट को। और समानुपात हो गया दो अनुपातों को, जैसे 5:10 को कंपेयर करना है 10:20 से। तो क्या हो गया? दो अनुपात हो गए। इन दोनों अनुपातों को आपस में कंपेयर करना ही समानुपात कहलाता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम आगे अपने आने वाले क्वेश्चंस में फिगर आउट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। 1:7 और 2:9, इन दोनों में बड़ी भिन्न क्या है? मैंने बताया था भिन्न और डिवाइड अनुपात को ही बोलते हैं। तो इनमें बड़ी भिन्न क्या है, मतलब इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो 1:7 को हम 1/7 भी लिख सकते हैं और 2:9 को हम 2/9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेंगे तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा 0.1, इसको करेंगे तो ये आएगा 0.2। तो दोनों में कौन सा बड़ा है? 0.2 वाला, यानी कि 2:9। तो इसका आंसर हो गया 2:9। ठीक है, बड़ी भिन्न बतानी थी, डिवाइड किया, जो आंसर आया वो कंपेयर कर लिया बड़ा कौन सा है, तो 2:9 बड़ा है। ओके, नेक्स्ट। सेम है 3:5, 7:9 और 11:13। इनमें बड़ा कौन सा है? तो हम वही लिखेंगे 3/5, 7/9 और 11/13। इनको सॉल्व करके जो आएगा वही अपना आंसर होगा, जो भी बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका होता है 0.6, 7/9 होता है 0.7 और 11/13 होता है 0.8। ठीक है, तो बड़ा कौन सा हुआ? 0.8 वाला, यानी कि 11:13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपने अक्सर एग्जाम में अपने देखा होगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लो। A:B दिया हुआ है 2:3 और B:C दिया हुआ है 5:1। तो A:B:C निकालना है हमको। तो सिंपल क्या करना है? A:B के नीचे B को रखो, B:C। ठीक है, A:B ऊपर और B के नीचे B को रखो, और जो खाली जगह रह गई है उनको ऐसे मार्क कर लो। इन खाली जगह पे क्या होगा? इनके पास वाला पड़ोसी आके बैठ जाएगा। जैसे B की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे, इस जगह पे B की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे बैठ जाएगी। ठीक है, तो सोल्व करके दिखाता हूँ, आपको समझ आएगा क्या बोल रहा हूँ। 2:3, इसके नीचे ये वाली वैल्यू, B के नीचे B की वैल्यू 5:1। अब हमको देखनी है जगह खाली कौन कौन सी बच गई। एक तो ये खाली है और एक ये वाली जगह खाली है, तो साथ में कौन सा आ जाएगा? उसका पड़ोसी आ जाएगा। तो 5 है तो 5 को यहाँ पे बिठा दो, और 3 है इस साइड तो 3 को यहाँ पे। अब बच्चे कहाँ गलती करते हैं? वो यहाँ पे ना इनको प्लस कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन होनी है यहाँ पे,
इनकी मल्टीप्लिकेशन होनी है, 5 को 10 से करेंगे 10, 15 और 3, ये A रेशो B रेशो C निकल गया, तो आंसर अपना ये है। ठीक है, नेक्स्ट। ये अब कुछ मान, अब क्या करना है, सेम जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था वैसे ही करना है। 1:2, बी के नीचे बी की वैल्यू और आगे सी के नीचे सी की वैल्यू। ये सी था, B/C था ना, तो C/D आगे, तो C/D कितना है। ठीक है, अब बस सिंपल हमको खाली जगह ढूंढनी है, कौन कौन सी है। एक जगह ये खाली है, दो जगह ये खाली है, एक ये खाली है, दो जगह ये खाली है। ठीक है, इन जगहों पे क्या करना है, हमको साथ वाला पड़ोसी बिठा देना है। यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इन दोनों पे 2 2 आ जाएगा। यहाँ पे साथ में क्या है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस साइड खाली है, साथ में क्या है 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस साइड ये 2 खाली है, तो पड़ोसी क्या है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। करना क्या है, हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 2 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये आ गया, यही अपना आंसर है 3626। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चैनल को प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 2:3, वही सेम पीछे वाला कॉन्सेप्ट हमको लगाना है। बी के नीचे बी की वैल्यू, 4:5। अब हमको देखना है जगह कौन कौन सी खाली है। एक तो ये जगह खाली है और एक ये जगह खाली है। इन खाली जगह पे कौन बैठेगा, साथ वाला पड़ोसी। तो 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा दो। इसके साथ में 4 है, यहाँ पे 4 लगा दो। करना क्या है, हमको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो। ये वैल्यू अगर सेम पहाड़े पे आगे कटती, सेम टेबल पे आगे कटती, तो हम इसको और काट देते। अभी आगे नहीं कट रही, तो अपना यही आंसर है। पूछा क्या हुआ है हमसे, A/C पूछा हुआ है, तो A अपना 8 है और C अपना 15 है, तो 8:15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आ जाता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के अंदर एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम जो भी हमसे पूछा जाए उसको रखना ऊपर। मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, जो हमसे पूछा जाए अनुपात की जो भी वैल्यू होगी उसकी, वो हम ऊपर रखेंगे। टोटल रेशो का जो टोटल है, जो भी अनुपात का टोटल है उसको रखेंगे नीचे, मल्टीप्लाई में टोटल वैल्यू। जो हमसे पूछा जाए उसको ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय रेशो का टोटल, मल्टीप्लाई बाय टोटल। दिखाता हूं हम कैसे करेंगे इसको ना। तो हमसे पूछा क्या गया हुआ है, 300 परीक्षार्थियों के एक परीक्षा हॉल में लड़के और लड़कियों में 7:8 का अनुपात पाया गया है। हॉल में लड़कों की संख्या कितनी है। लड़कों की संख्या पूछी है, रेशो दिया हुआ है लड़के और लड़कियों का, तो जिसका पूछा जाए उसको ऊपर। लड़कों का पूछा हुआ तो अनुपात से लड़कों वाली वैल्यू उठा दी। नीचे रखना है अनुपात का टोटल। अनुपात का टोटल हो गया 15, मल्टीप्लाई में करना है जो हमारे पास टोटल वैल्यू है 300। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये अपना आ जाएगा 140। ऐसे ही अगर लड़कियों की संख्या पूछी जाती तो मैं लिखता 8, नीचे लिखता 15, मल्टीप्लाई 300 से, और लड़की की वैल्यू आ जाती है 160। ठीक है, इन दोनों का टोटल करोगे तो वही 300 बनता है, जो बोल रहा है कि 300 टोटल है लड़के और लड़कियां। ठीक है, तो उसने पूछा क्या था, लड़कों की संख्या पूछी थी 140, तो अपना 140 करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कृतिका की मासिक आय 45,000 है। यदि उसके द्वारा किए गए मासिक व्यय और बचत का अनुपात 5:4 हो तो उसकी मासिक बचत क्या है। ठीक है, तो उसने पूछा क्या है, बचत पूछी है। तो व्यय और बचत का अनुपात, मतलब कि बचत का अनुपात कितना है, 4। 4 को ऊपर ले लो, जो पूछा जाए उसको ऊपर लेना है, तो मैंने 4 को ऊपर ले लिया। नीचे क्या लिखना है, टोटल इनका, रेशो का टोटल, सेम वही कितना है अमाउंट, 45,000।
ठीक है, इसको सोल्व कर लो। तो अपना करेक्ट आंसर आ गया 20,000। ठीक है, तो वो कितने रुपए बचाती है? 20,000 रुपए बचत है उसकी। जो पूछा जाए उसी का ही अनुपात ऊपर रखना है, नीचे रखना है, अनुपातों का कुल योग और मल्टीप्लाई करना है जो टोटल वैल्यू है, डिवाइड करके ये सब करके सॉल्यूशन करके 20,000 आंसर। नेक्स्ट, वर्णिका अपनी 60,000 की मासिक आय में से 35,000 खर्च कर रही है और शेष बचे हुए बैंक पैसों को बैंक में जमा कर देती है। उसकी मासिक बचत व व्यय का अनुपात क्या है? ठीक है, इन दो चीजों का हमको रेशो बताना है, बचत और व्यय का। ठीक है, तो बचत कितनी है? खर्च करने के बाद जितने उसके पास पैसे बचे वही उसकी बचत है। तो पहले उस देखते हैं खर्च कितना किया। व्यय किया उसने 35,000 रुपए। ठीक है, अब बात आती है बचत की। बचत क्या? 60,000 में से 35,000 रुपए खर्च कर दिए, बच गए उसके पास 25,000 रुपए। इन दोनों का ही अनुपात बताना है जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो इन दोनों का अनुपात बताएंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो तो ये कट गई। उसके बाद देखना है सेम टेबल कहां तक जा रहा है। 5 7 पंजे 35। ठीक है, 5:7। ये आ गया अपना बचत और व्यय का अनुपात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऑफिस में कार्य कर रहे पुरुष व महिलाओं में 4:7 का अनुपात है। यदि महिलाओं की संख्या पुरुष से 330 अधिक है तो सभी कार्य करने वालों की संख्या क्या है? अब ये देखो कि भी जो रेशो है ना अपना 4:7 दिया हुआ है, ये पुरुष का है और ये महिला का है। पुरुष महिला से कितनी ज्यादा है? इसके अंदर रेशो के हिसाब से 3 यूनिट, इनको यूनिट में डिफाइन कर सकते हैं हम, 3 यूनिट। क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि भी महिलाओं की संख्या पुरुष से 330 अधिक है, मतलब कि 3 यूनिट जो है वो इक्वल है 330 के। 4 से 7 3 यूनिट। ठीक है, और 3 यूनिट ही वो है 330 के इक्वल। तो एक यूनिट कितने के बराबर होगी? 330 डिवाइड बाय 3 110। ठीक है, तो अब वो पूछ क्या रहा है? सभी कार्य करने वालों की संख्या, मतलब जो ये दोनों है इन दोनों का टोटल पूछ रहा है कि कितने हैं, पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है, वो पूछ रहे हैं। तो 110 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आएगा 440। यह है अपनी पुरुषों की संख्या। इसी 110 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 770। ये अपनी महिलाओं की संख्या है। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल पूछा उसने कितनी है, तो ये है 1210। ओके, तो अपना करेक्ट आंसर है 1210। ठीक, नेक्स्ट। एज से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं पेपर के अंदर, अनुपात समानुपात के। तो इसको जब भी आपके पास एज का कोई क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, लाइन के अंदर जो बीच वाली चीज है वो होती है प्रेजेंट, ये होती है पास्ट और ये होता है फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट से हम जब भी पीछे की तरफ आएंगे पास्ट की तरफ तो माइनस में, और जब भी फ्यूचर की तरफ जाएंगे तो प्लस में, जो भी ईयर है। तो अभी क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ इस डायग्राम को बनाते चले जाएंगे। आर और एस की वर्तमान उम्र का अनुपात है 11:17। ठीक है, तो आर और एस वर्तमान पूछा इसलिए मैं वर्तमान में बना रहा हूं इसको, 11:17। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 11 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 11:20 था। ठीक है, और माइनस में जाना है या प्लस में, ये वैसे तो लैंग्वेज से समझ आ जाता है लोगों को, जिनको नहीं समझ आता वो सिर्फ इतना देख लेना, था लिखा हुआ है तो मतलब पीछे जाना है, होगा लिखा होगा तो हम फ्यूचर में चले जाएंगे। इसमें था मेंशन है तो हम बैक साइड में जा रहे हैं, पास्ट में। ठीक है, कब कहाँ कितने पीछे जाना है हमको? 11 वर्ष पहले, तो माइनस में 11 कर देंगे हम, 11 वर्ष पीछे आ गए हम। ठीक है, पीछे आने पे अनुपात कितना था? 11:20। ठीक है, ये ग्राफ बन गया अपना। उसके बाद पूछ रहा है कि भी आर की वर्तमान आयु बतानी है, मतलब ये वर्तमान एज कितनी है।
सबसे पहले तो हमको पता है कि भी इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं, ठीक है। डिवाइड में लिखने के बाद इन दोनों के साथ x लगाना है, x अपनी वैल्यू है जो आनी है, x निकालनी है हमको। -11 कर रहे हैं, दोनों के एज में -11 कर देंगे, 11 x के अंदर -11 कर दो, और ऐसे 17 x के अंदर भी -11 कर दो। अब ये दोनों बंदे r और s पहुंच गए हैं पास्ट के अंदर। पास्ट में क्या वैल्यू थी इनकी, इक्वल में वैल्यू थी इनकी 11 डिवाइड बाय 20, ठीक है। ये वैल्यू थी इनकी पास्ट में। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालनी है हमको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकालनी है। मैं एक बार रब करके इसको सारे को ऊपर ले आता हूँ। मल्टीप्लिकेशन करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 20 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 20 को इससे करेंगे तो कितना आएगा 220, x माइनस में 11 को करोगे तो 220, इक्वल में इस 11 को 17 से करोगे तो 187x, और इसको माइनस करोगे तो 121। ओके, अब x वाले एक साइड कर लो, 220 x माइनस 187x, इसको साइड ले जाओ, 220 माइनस का प्लस हो जाएगा ये, और माइनस 121, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा अपना 33x, 220 में से 121 गए, आया अपना 99, तो x की वैल्यू होगी अपनी 3, ठीक है। पूछा क्या है, r की वर्तमान आयु, अगर r की पूछी है तो r की अपनी कितनी थी 11, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करो 33 है r की वर्तमान आयु। अगर पूछता है ये वाली वर्तमान उम्र का अनुपात, वो है, ठीक है, जो 3 है ना, तो 11 से मल्टीप्लाई किया 33। अगर पूछता अपना s की वर्तमान पूछता है, 3 को हम 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 51, 51 आती है s की, ठीक है। तो अभी अपना करेक्ट आंसर क्या है 33। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर देना, और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारी आने वाली वीडियो ऐसे ही अलग अलग मैथ के चैप्टर्स पर होगी। धन्यवाद।